अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये साहिवाल बोर्ड ग्रुप 1 का पेपर है। तो आइए चलते हैं अपने पेपर की तरफ। अगर हम देखें फर्स्ट एमसीक्यूज, कहता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ 1% अनसर्टेनिटी। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी और उसके अंदर पाई जाने वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1% एंड मैस, और उसके मैस में पाई जाने वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है। देन द टोटल अनसर्टेनिटी इन द काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपने काइनेटिक एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। ठीक है। अगर आप फॉर्मूला में देखें तो यहाँ पे जब आप टॉपिक पढ़ते हैं टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाती है किसी भी फॉर्मूला से, तो उसमें आपने मुख्तलिफ रूल्स पढ़े, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ठीक है, पावर रूल है, समझ आ रही। इसके अलावा एवरेज है, ठीक है। इसके अलावा फिर एक टाइम वाला है कि जब टाइम आप किसी चीज़ का नोट करते हैं तो वहाँ पे आपने कैसे टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें इस फॉर्मूला के अंदर, तो इसमें दो रूल्स लग लें। एक लग रहा है पावर रूल, ठीक है जी, और दूसरा लग रहा है मल्टीप्लिकेशन का रूल, ठीक है। अब आप देखें तो जो पावर रूल है वो लग रहा है v² के ऊपर, ठीक है। अब आप v² को अगर आप देखें तो v के अंदर जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1% है, तो इसका रूल होता है जो भी पावर है वो शुरू में आ जाती है, और जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसके साथ वो पावर मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरीके से करके इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 2%। अब मल्टीप्लिकेशन में देखें तो m और v² आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर आप m की बात करें तो m के अंदर पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी कितनी है, ठीक है, 2%। जबकि v² की हमने यहाँ पे निकाली तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपस में ऐड हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा 4%, ठीक है। अगर आप टॉपिक की बात करें तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपके पास है 1, ठीक है, और टॉपिक है जनाब आपका 1.7, ठीक है। टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, इस तरीके से करके टॉपिक का नाम है। तो ये आपने देख लेना है, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आते हैं, तो लिहाजा ये टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है चैप्टर नंबर 1। आगे अगर आप देखें तो हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2, विच पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे भी देख सकेंगे, ठीक है। उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। उसके अंदर फिजिक्स के अंदर तमाम इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज, उनके यूनिट्स, ठीक है, फार्मूला, यूनिट, उनकी डायमेंशन, किन की डायमेंशन आइडेंटिकल हैं, ठीक है, कौन से डायमेंशन लेस कांस्टेंट हैं, ऐसे कौन से कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशन है, सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ होगा, वो आपके काम आएगा। लिहाजा मैं इसको तफसील से एक्सप्लेन ही करूँगा। मोमेंटम और इम्पल्स अगर आप देखें तो इसका यूनिट जो होता है और डायमेंशन वो बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, ठीक है, और टॉपिक है ये, टॉपिक नंबर मैं आपको बता देता हूँ 1.8, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक है। ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। ये दो टॉपिक, एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला और एक ये वाला टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। कहता है आपके पास ए और बी वेक्टर हैं, आपने उनको ऐड किया है, ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, आपने उनको माइनस किया है। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो आपने बताना है ए और बी के दरमियान में क्या एंगल होगा, ठीक है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा इसकी डायग्राम दिखाऊं तो ड्रॉ करके कुछ ऐसे बनेगी कि ये आपके पास अगर वेक्टर ए है, ठीक है, ये आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है, ये बी वेक्टर, ठीक है। इसी का आपने नीचे जो है वो भी ड्रॉ कर लेना है, और नीचे की तरफ आप ड्रॉ करते हैं विच इज़ नेगेटिव बी, ठीक है। ऊपर वाले को अगर आपने पॉजिटिव बी का है तो फिर नीचे वाला नेगेटिव बी। अब ए और बी को आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा आर रिजल्टेंट ए प्लस बी, ठीक है जी।
इसी तरीके से जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल तो वो आएगा R इज इक्वल टू A माइनस B। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो दो रिजल्टेंट हैं इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, बताओ इन दोनों के दरमियान में ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, तो ये आपने बताना है थीटा। अब उसके लिए हम जो है वो कोसाइन रूल इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये हम a प्लस बी के लिए यूज़ करेंगे और इसकी पावर आती है 1/2। ऐसे ही आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा, ये आएगा हमारा a माइनस बी के लिए। ठीक है, और इसकी भी पावर अगर आप देखें तो 1/2। दोनों साइडों पे आप स्क्वेयर लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इस साइड पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2ab कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये वाला जो 2ab कॉज ऑफ थीटा है दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 4ab कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 4ab दूसरी साइड पे 0 के साथ जाके डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर आप थीटा निकालेंगे कॉस इनवर्स इंटू 0 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, और टॉपिक जनाब बनता है ये 2.1। ठीक है, 2.1। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 4। कहता है दो फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दूसरी का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। एक्ट ऑन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल विद 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। दोनों जो हैं वो 30 डिग्री का एंगल बना रही हैं एक्स एक्सिस के साथ। द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो आप क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारे पास दो फोर्सेस हैं, तो हमने एक्स निकालना, तो पहले मैं निकालूंगा F1x जो बराबर आएगा F1 कॉज ऑफ थीटा। फिर मैं निकालूंगा F2x। ठीक है, वो आएगा F2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास x कंपोनेंट आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का, जिसमें F1x और F2x शामिल हैं। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ। अब हम अगर बात करें F1x की तो बराबर है F1 10 न्यूटन। ठीक है, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है 0.866 के, तो 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.866। अगर इसका आप आंसर देखें तो वो बनता है 8.66 न्यूटन। ठीक है, अब हम इसी तरीके से F2x भी निकालेंगे। F2x में F2 का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, कॉस 30 डिग्री वो आएगा जी 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.866 विच इज़ इक्वल टू 17.32 न्यूटन। ठीक है, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है तो आ जाएगा F इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 25.98 न्यूटन। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन में 25.98 न्यूटन मौजूद है विच इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखें तो ये भी चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया। ठीक है, टॉपिक की अगर बात करें तो ये टॉपिक है 2.2 जिसमें आप कंपोनेंट्स पढ़ते हैं किसी भी वेक्टर के। आगे चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 5 पे। एमसीक्यूज नंबर 5 जो है ये हमारे पास स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन मीटर पर सेकेंड। अब ये बनती है 29,600 मीटर पर सेकेंड। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, पेज मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर है जनाब आपका 50। ये साइड इंफॉर्मेशन से एमसीक्यूज आया है। ठीक है,
तो इसमें साइड इंफॉर्मेशन पढ़ना नहीं आपने भूलनी। आगे है MCQ नंबर 6, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज गिवन इन द रिलेशन। ये भी बुक में फॉर्मूला गिवन है, इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करते। तो ये आएगा A इज इक्वल टू mv ओवर कैपिटल M। ठीक है, ये आपका है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और ये टॉपिक है 3.11। ठीक है, ये वहाँ से आपने देख लेना। आगे हम चलते हैं MCQ नंबर 7 पे। कहता है इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस अ टेंशन। टेंशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है 4500 न्यूटन इन अ लोड लिफ्टिंग द केबल एंड रोल्स इट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी एक आप देख समझें कि एक वो रस्सी वाली केबल है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब घर बन रहे होते हैं तो वो लेंटर डालते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो एक रस्सी वाली मोटर होती है जिसके साथ रस्सी घूम रही होती है, और ऊपर से वो सीमेंट वाला जो है वो एक रॉड के साथ लगा होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। अब ये वही एग्जांपल समझ लें कि उसमें जो रस्सी के अंदर टेंशन है यानी फोर्स है वो 4500 न्यूटन है, जबकि वो जो जिसके अंदर सीमेंट भर के ऊपर जा रहा होता है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, द पावर ऑफ द मोटर, आपने मोटर की पावर बतानी। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल फार्मूला लगाए P इज इक्वल टू एफ वी। ठीक है, F आप देखें तो वो 4500 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये देखें तो ये बनता है 9000। ठीक है, 9000, तो 9000 वॉट। अब इसको किलो में कन्वर्ट करें 1 2 3, तो आएगा 9.0 किलो वॉट। ठीक है, तो ये जो है MCQs इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आएगा 9 किलो वाट। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, टॉपिक आपका पावर वाला है 4.4। ठीक है, उधर से आपने इसको देख लेना। आगे चलते हैं MCQs नंबर 8 पे। MCQs नंबर 8 है द विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये भी बुक में गिवन है माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये आपका टॉपिक है 5.16। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, और टॉपिक है आपका 5.16, उसको आपने देखना। आगे है हमारे पास MCQ नंबर 9, 2 डिग्री इज इक्वल टू। अच्छा, इसके लिए मैं रिलेशन एक यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपने देख लेना। अगर आप देखें तो 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, और ये कंप्लीट होता है 1 रेवोल्यूशन के। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रिलेशन पूछा गया है डिग्री का रेडियन के साथ, तो आप ये वाला रिलेशन लेंगे 360 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब आप यहाँ से 1 डिग्री का निकालें तो 1 डिग्री बराबर आएगा 2 पाई ओवर 360, और साथ में आ जाएगा रेडियन। ठीक है, अब दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई ओवर 360, सॉरी डिग्री नहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा रेडियन। अगर आप इसको करें तो ये बनता है पाई बाय 90 रेडियन, और पाई बाय 90 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो होता है 0.035 रेडियन। इसका MCQ नंबर 8 ठीक होगा। चैप्टर नंबर है 5, टॉपिक है 5.1। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उस पर लिखा भी हुआ है टॉपिक के अंदर। आगे है हमारे पास MCQ नंबर 10, जो कि चैप्टर नंबर 6 से है। ये पहले भी रिपीट हो चुका है। ये बर्नौली इक्वेशन जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसमें से ये टर्म है P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इसका यूनिट किसके बराबर होगा, तो ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, टॉपिक है आपका 6.5। ठीक है, 6.5 टॉपिक है। आगे अगर आप देखें तो है हमारे पास MCQ नंबर 11। कहता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका टाइम पीरियड गिवन है 0.01 सेकेंड, और उसका एम्पलीट्यूड है 0.2 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आपने सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे इसका जो है वो बताना है कि कितनी वेलोसिटी होगी। अब इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं करूँगा, लेकिन एट द एंड आपको जो लेक्चर नोट्स मिलेंगे
उसके अंदर ये फार्मूला एंड पे इसी पेज के नीचे डिराइव किया हुआ होगा। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला है जनाब v इज इक्वल टू 2πa/t। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल करके वेलोसिटी निकालेंगे। अब आप एम्पलीट्यूड देखें तो वो 0.2 मीटर है, 2.2 इंटू 0.2। ठीक है, और टाइम पीरियड गिवन है 0.01 सेकेंड। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 45। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका है चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, और टॉपिक है 7.2। ठीक है, तो ये देख लेना। आगे है हमारे पास, कहता है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट 4 kg है, एक्सटेंड अ स्प्रिंग ऑफ 0.16 मीटर। 0.16 मीटर वो एक्सटेंड करता है स्प्रिंग को फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। द स्ट्रेचिंग फोर्स, उस पर कितनी स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो अप्लाई होगी, ये अब आपने निकालनी। तो इसके लिए अगर आप देखें तो हम सबसे पहले जो है वो के निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से अगर आप देखें तो के बराबर आएगा एफ ओवर एक्स। अब फोर्स हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम इसको एम ए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास बनेगी एम ए की 39.2 न्यूटन और एक्स की वैल्यू है 0.16, तो ये आ जाएगा 245 न्यूटन। ठीक है, पर मीटर। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने निकालनी है स्ट्रेचिंग फोर्स जो हमने इस पर लगाई, तो वो आएगी एफ इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, के हमारे पास आ गया 245 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.16 मीटर। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो इसका आंसर आता है 39.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एमसीक्यू नंबर सी जो है वो ठीक होगा। ये भी चैप्टर नंबर 7 से है। ठीक है, और टॉपिक है 7.1। पहला ही टॉपिक है हुक्स लॉ वाला, वो देख लेना आप। स्पीड ऑफ साउंड 0 सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड और 30 सेंटीग्रेड पे क्या होगी। ठीक है, इसके लिए रिलेशन जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है, रिलेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। आपने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में पुट करना है, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे माइकलसन, अच्छा ये किस चैप्टर से है, ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, और टॉपिक है 8.3। आगे अगर आप देखें तो कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू स्विच द फ्रिंजेस फ्रॉम ब्राइट टू डार्क द मिरर शुड बी डिस्प्लेस्ड लैम्डा बाय 2। रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, पहले भी बोर्ड पेपर में आ चुका है, मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। चैप्टर नंबर 9 है, टॉपिक है 9.7। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज, यानी एन की वैल्यू है 1.33। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपने निकालनी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है n इज इक्वल टू सी ओवर वी। ठीक है जी, और हमने v निकालना है तो वो आ जाएगा v इज इक्वल टू सी ओवर n। और आप देखें c की वैल्यू 3.010 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड और n कितना है 1.33। पुट करेंगे वैल्यू तो आएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर सी जो है वो हमारा ठीक होगा। ये चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया है। ठीक है, और टॉपिक है 10.10। ठीक है, लास्ट टॉपिक है गालिबन, ये नंबर चेक कर लीजिएगा टॉपिक को, इसमें डाउट है। आगे अगर आप देखें तो कहता है जी 16 एमसीक्यूज एब्सोल्यूट जीरो कॉरेस्पॉन्डेंट टू। अब देखें जो एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के या -460 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। ये चैप्टर नंबर 11 से पूछा गया है। ठीक है, और टॉपिक है जनाब इसका 11.10। ठीक है, और आगे अगर आप देखें तो हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 17। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, क्या था कि जो भी आप हीट देते हैं वो दो जगह पे यूटिलाइज होती है, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन करने में। ठीक है,
अब उसने कहा है कि चेंज इन इंटरनल जनरेशन, ये हमें डेल्टा यू निकालना है, तो अगर क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ये है जी चैप्टर नंबर 11 से, और टॉपिक है जनाब 11.4। ठीक है जी, 11.4, ऑप्शन नंबर डी थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी सब स्टूडेंट्स भी जो है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। दिल लगा के मेहनत कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपने इर्द गिर्द दोस्तों का, फैमिली का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।